गुड मॉर्निंग माई क्लास। मेरा नाम मनीषा है। हमने पिछली वीडियो में साइंस का 13 चैप्टर ध्वनि के बारे में पढ़ा और जिसमें हमने ये पढ़ा कि हम हम मनुष्य ध्वनि कैसे उत्पन्न करते हैं। ठीक है, आई होप आपको वो वीडियो समझ में आ गई होगी। और अब इस वीडियो में हम उसी के आगे का टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो बच्चों एक बात बताओ मुझे कि जब आपकी मम्मी एक कमरे से दूसरे कमरे में बुलाती है, जब आपकी मम्मी किचन में होती है और आप कहीं कमरे में होते हो और आपकी मम्मी आपको आवाज लगाती है, तो आपको सुनाई देती है ना आवाज? कैसे सुनाई देती है? कानों से। पर वो जो आवाज आपके कानों तक कैसे आती है, क्या आपको मालूम है? या फिर जब आपके स्कूल में जब घंटी बजती है तो वो घंटी कितनी दूर होती है और आपकी क्लास कितनी दूर होती है, पर वो घंटी की आवाज आपके कानों तक कैसे आती है? कोई मुझे बता सकता है? चलो ठीक है, आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ध्वनि जो है एक जगह से दूसरी जगह पे कैसे जाती है। ठीक है, मतलब अगर मुझे कोई फर्स्ट फ्लोर से बुलाए और कोई फर्स्ट फ्लोर से बुलाए और ऊपर आवाज दे टॉप फ्लोर पे, तो वो फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक आवाज कैसे आती है? कोई ना कोई माध्यम तो होगा ना, जिससे जो आवाज है चल के हमारे पास आ रही है, हमारे कानों तक आ रही है। बिना किसी माध्यम से हमें चलने के लिए हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं, तो हम पैरों का इस्तेमाल करते हैं, है ना। जब हमें ज्यादा तेज जाना होता है तो हम साइकिल का इस्तेमाल करते हैं, या हमें बहुत जल्दी होती है कहीं दूर जाना होता है तो हम ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। पर उससे भी ज्यादा जल्दी होती है तो कई बार हम एरोप्लेन का इस्तेमाल करते हैं। तो एरोप्लेन से क्या, हम बहुत जल्दी पे आप पहुंच जाते हैं। ट्रेन से क्या है, थोड़ा टाइम लगता है। फिर बस, स्कूटर, कार से क्या, उससे थोड़ा ज्यादा टाइम लगता है। और पैरों से चलेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए हमें समय लग रहा है, और हम किसके द्वारा जा रहे हैं? अपने पैरों से जा रहे हैं। या अगर हम बस से, स्कूटर से, या कार से, या एरोप्लेन से, तो हमारे पास कोई माध्यम है। मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए हमारे पास कोई साधन है। पर जो ध्वनि है वो अब फर्स्ट फ्लोर से टॉप फ्लोर तक कैसे आ रही है? उसके पास गाड़ी, स्कूटर है जो चल के ऊपर तक आ रहा है? नहीं ना। या हमारे स्कूल की बेल जो बजती है, उसके पास कोई साधन है? उसके पास कोई ऐसा मीडियम है? गाड़ी, स्कूटर है उसके पास जो ग्राउंड में से घंटी बजती है और आपकी क्लास में आती है, फिर आपके कानों में पहुंचती है? नहीं ना। क्या आवाज कोई किसी स्कूटर पे या किसी बाइक पे चल के आ रही है? नहीं ना। तो आवाज हम तक कैसे आ रही है, हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, कि आवाज हम तक कैसे आ रही है, हमारे कानों तक कैसे आ रहा है, और हमें कैसे पता चल रहा है। ठीक है, देखो बच्चों, अब आप कमरे में हो, आपकी मम्मी किचन में है ना। और पूरे कमरे में क्या है बच्चों? हवा है ना। और आपकी मम्मी किचन में खड़े होकर आपको बुला रही है कि बेटा फ्रिज में से धनिया ले आओ, है ना। सबकी मम्मी बोलती है। तो वैसे ही जब आपकी मम्मी ने कहा बेटा फ्रिज में से धनिया ले आओ, तो आपको सुनाई दिया। आप बेड पे बैठे हो, है ना, आपने सुना और आप खड़े हो और आप फ्रिज की तरफ गए और धनिया निकाला, है ना। तो वो आप कमरे में हो, आपकी मम्मी किचन में, और आपके आसपास क्या है बच्चों? आप जिस कमरे में हो उस कमरे में आसपास क्या है? हवा है। क्या है? हवा है। तो ये जो हवा के द्वारा जो आपकी मम्मी ने बोला वो आपके तक आया, आपके कानों तक आया। किसके द्वारा आया? हवा के द्वारा। ठीक है, अब हवा के द्वारा कैसे आया हम ये समझते हैं। ठीक है, देखो बच्चों, बोर्ड पे एक ड्राइंग बनी हुई है। ये क्या है? कोई आवाज देने वाला यंत्र है। इसमें से आवाज आई, ठीक है, और ये क्या, इधर आवाज आने से क्या हुई बच्चों? कंपन हुआ, है ना। कंपन हुआ, आवाज कंपन हुई, और उस कंपन को आगे तक ले जाने के लिए, ये क्या है? कंपन है। अब इस कंपन को आगे तक ले जाने के लिए ये कहाँ पे, कौन सी चीज है? हवा। ये क्या है बच्चों? ये जो मैंने बनाया है ये क्या? हवा है। ठीक है, अब ये हवा कैसे है? देखो बच्चों, जो हवा होती है उसमें ना छोटे छोटे कण होते हैं। क्या होते हैं? छोटे छोटे कण, जो कण हमें दिखते नहीं है। वो कण क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, हमेशा घूमते रहते हैं। तो जब वो कण घूमते रहते हैं तो, और इसमें से आवाज आती है, तो ये आवाज क्या है? कणों के अंदर से, मतलब कणों के द्वारा ये आवाज क्या है? ऐसे घूमती हुई
यहाँ पे आप बैठे हो, है ना, आपके कानों तक आई। मानो यहाँ पे आपकी मम्मी है, ठीक है, आपकी मम्मी ने कहा कि बेटा धनिया ले आओ, ठीक है, और आप धनिया, जो मम्मी ने कहा, मम्मी की आवाज से क्या है, वाइब्रेशन हुई, मम्मी ने बोला, मम्मी ने आवाज निकाली, उस आवाज से क्या हुई बच्चों, वाइब्रेशन हुई, कंपन हुआ। तो वो कंपन क्या है, वो कंपन ऐसे ऐसे होते हुए हवा में, ये जो चीज है ये कहाँ हो रही है बच्चों, हवा में हो रही है, ऐसे हवा में जाते हुए आपके कानों तक आती है। समझ गए। अब आवाज धीमी या तेज होने पे कैसे होता है, आपकी मम्मी ने तेज बोला, तो तेज बोलने पे वो जो वाइब्रेशन होती है कैसी होगी, वो वाइब्रेशन कैसी होगी, ज्यादा ऊंची होगी, है ना, या ज्यादा पतली होगी, है ना। अगर मम्मी ने आपको धीरे बोला तो वो वाइब्रेशन कैसी होगी, कम होगी। मतलब ये जो वाइब्रेशन है हवा में कैसी होगी, कम। अगर ज्यादा बोलेंगे तो कैसी होगी, वाइब्रेशन ज्यादा होगी। तो और ये जो वाइब्रेशन किसके द्वारा जा रही है, हवा के द्वारा जा रही है। आगे बात समझ में। तो हमारी जो आवाज है, हमारी जो ध्वनि है, वो किसमें ट्रैवल कर रही है, किसमें यात्रा कर रही है बच्चों, हवा में यात्रा कर रही है। हम यात्रा किसमें करते हैं, गाड़ी में, बस में, पैदल, है ना। पर आवाज किसमें यात्रा करती है बच्चों, हवा में यात्रा करती है, ठीक है। अब बच्चों देखो, जब हम यात्रा करते हैं, अगर हम यात्रा पैरों से करें बहुत समय लग जाएगा, अगर हम यात्रा स्कूटर से करें तो कम समय लगेगा, अगर हम यात्रा कार से करें तो उससे कम समय लगेगा। पर अगर हम यात्रा एरोप्लेन से करें तो समय कितना लगेगा, कम से कम समय लगेगा, है ना। तो हमें पहुंचने में कम समय किस में लगेगा, एरोप्लेन में लगेगा। तो वैसे ही बच्चों, आवाज को पहुंचने में कम समय किस में लगेगा, हम ये देखते हैं, ठीक है। देखो बच्चों, अब देखो बच्चों, एक काम करना, एक बाल्टी लेना, उस बाल्टी के अंदर घंटी डालना, और उस घंटी को पानी के अंदर, बाल्टी में पानी हो और पानी के अंदर घंटी डाल के उस घंटी को बजाना। क्या आपको आवाज आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है, करके देखना। अब उस घंटी को निकाल के आप उसको ऐसे हवा में बजाना, क्या आवाज आएगी, बिल्कुल आएगी, ठीक है। तो क्या देखा आपने कि आप जब पानी में आप घंटी बजाते हो तो थोड़ी आवाज कम आती है, पर आप जब उसी घंटी को बाहर निकाल के हवा में बजाते हो तो ज्यादा आवाज आती है। अब क्यों आती है हम ये जानते हैं, और आवाज सबसे ज्यादा किस में आती है हम ये जानते हैं, ठीक है। अब देखो बच्चों, मैंने बोर्ड पे एक पिक्चर बनाई है, उस पिक्चर को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इस बोर्ड पे एक ही ठोस चीज है, ठोस चीज कुछ भी मान लो, मतलब एक लकड़ी मान ली, या कुछ भी मान लो जो ठोस हो, ठीक है, मतलब सॉलिड हो। और ये क्या है, द्रव, मतलब एक बाल्टी में पानी ले लो, ग्लास में पानी ले लो, लिक्विड, ठीक है, मतलब कुछ भी पानी ले लो, और इस डब्बे में क्या है, गैस है, या मतलब किसी में आप हवा भर दो, ठीक है। अब क्या काम करो, ये क्या है, ठोस। अब अगर इस ठोस पे अगर हम कोई चीज मारते हैं, हमने इस ठोस पर कोई चीज मारी, जैसे मान लो हमने इस ठोस पे कोई चीज मारी तो कंपन पैदा हुई, कंपन पैदा होने से क्या हुई, अब वो ठोस क्या है बच्चों, ठोस हो, गैस हो, या द्रव्य हो, ये सब क्या है बच्चों, ये छोटे छोटे अणु से बनी होती है। कैसे समझते हैं, छोटे छोटे अणु से बनी होती है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से बनी होती है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब ये जो अणु होते हैं, ये क्या बनाते हैं, मिलकर पदार्थ बनाते हैं, है ना। तो ये क्या है, ठोस है, ये द्रव है, ये गैस है, ठीक है। और ये जो ठोस पदार्थ है, इस ठोस पदार्थ के जो अणु होते हैं ना बच्चों, वो बहुत पास पास होते हैं। दिख रहा होगा अपने बोर्ड पे मैंने बनाया है, इसके जो अणु क्या है, बहुत पास पास बनाया है ना, बहुत पास पास। इनके अणु में कोई गैप है नहीं है, सब कैसे एकदम चिपक के बैठे हैं, सब चिपक के है। तो जब हम इसको कोई चीज मारते हैं, कोई डब्बे को कोई चीज मारते हैं, तो क्या वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, और वाइब्रेशन क्रिएट होने से क्या हो रहा है, ये अपनी ही जगह पे हिलते हैं, ना, अपनी ही जगह पे हिलते हैं। और अपनी जगह पे हिलने की वजह से क्या होता है, वो जितनी भी ध्वनि उत्पन्न कर पाते हैं उसको उत्पन्न करते हैं, ठीक है। अब आते हैं द्रव्य। और द्रव्य में क्या है, इसके जो अणु होते हैं ना, थोड़े दूर दूर होते हैं, है ना। जो द्रव्य होते हैं, जो द्रव्य चीजों के अणु होते हैं, वो थोड़े दूर दूर होते हैं। इनके दूर दूर होने से क्या है कि जब हमने कोई चीज इस पे फेंक के मारी तो क्या ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, इनमें क्या है, जगह है टकराने के लिए,
तो ये जितना ज्यादा टकरा रहे हैं, जितना इनको जगह मिल रही है टकराने की, उतनी ज्यादा क्या है ये आवाज उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। और वैसे ये क्या है गैस। अब गैस में देखो बच्चों, दूर दूर पे अणु है ना, इनके अणु कैसे हैं, दूर दूर है। अब कोई चीज जब हम इस पे मारेंगे या आवाज करेंगे तो ये क्या है, ये इससे टकराएगी, फिर ये इससे टकराएगी। तो इनके टकराने में क्या है बच्चों, इनके टकराने में क्या है, ज्यादा समय लग रहा है और ज्यादा जगह भी मिल रही है। तो ज्यादा जगह मिलने से क्या है, ये ज्यादा आवाज उत्पन्न करेगी, ठीक है, ज्यादा वाइब्रेशन क्रिएट करेगी, ज्यादा आवाज आएगी। जैसे मान लो आप एक बात समझ लो, एक कमरा है, एक कमरे के अंदर बहुत सारे लोग हैं, मतलब मान लो 60 लोग हैं। अब वो 60 लोग, जब मैंने किसी एक को कहा तो उसको सुनाई दिया, लेकिन बाकी सबको सुनाई नहीं दिया। तो क्या वो जो मेरी बात है पूरे लोगों तक पहुंच पाएगी? नहीं ना। मैंने कोई बात उसे कही, कोई बात कान में से कही, तो सिर्फ उसी तक रह गई, उसमें किसी को नहीं, वो 50 लोगों में 60 लोगों में नहीं फैल पाई बात, है ना। और अगर उस कमरे में हम उन 60 लोगों को कम कर देते हैं, मान लो हमने 40 कर दिए, 60 से हमने 40 कर दिए, अब मैं कुछ बोलती हूँ तो आवाज जाएगी 40 लोगों तक, समझ में आएगा, उन्हें पता चलेगा। अब मैंने उस 40 लोग, मतलब कि उस 40 लोगों में से मैंने एक को कहा, जब मैं कहूंगी तो वो आवाज उस तक जाएगी, उस तक जाएगी, उस तक जाएगी, है ना। तो थोड़ा आवाज क्या है मेरी फैलेगी, मेरी बात क्या सबको पता चलेगी। अब वही मैं उस 40 लोगों में से और कम कर दूं लोगों को, मान लो मैंने सबको निकाल दिया, बस 10 लोगों को रखा, तो अब 10 लोगों से जो भी मैं बात कहूंगी तो उनको अच्छे से सुनाई देगा, उनको अच्छे से पता चलेगा। उसी प्रकार ध्वनि क्या है, किसमें सबसे ज्यादा ट्रैवल कर रही है, गैस में। और जब हम कमरे में हमने क्या कम लोग रखे थे, लोग क्या होगा, अणु, है ना। तो ये क्या है, अणु। अगर अणु ज्यादा होंगे, ज्यादा किस में होते हैं, ठोस में, तो ठोस में से कैसी आवाज आती है, कम होती है। उससे ज्यादा आवाज किस में आती है, पदार्थ में। पदार्थ में कैसे अणु होते हैं, थोड़े दूर होते हैं। और उससे ज्यादा आवाज किस में आती है, गैस में। गैस में क्यों, क्योंकि उधर क्या है, जो अणु होते हैं उनके दूर दूर होते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि अब जो आवाज है, जो ध्वनि है, वो क्या कैसे ट्रैवल करती है, उनका संचरण कैसे होता है, एक जगह से दूसरी जगह तक कैसे जाती है, और सबसे ज्यादा किस में जल्दी ट्रैवल करती है, ठीक है। तो चलो अभी हम आगे देखते हैं, आगे हमें क्या पढ़ना है। तब तक के लिए आप इसे पढ़ते रहो, बुक में जो लिखा है उसे पढ़ते रहो, जो नहीं समझ में आता मुझसे पूछो, और बुक में पिक्चर्स देखो, ठीक है। तो चलो तब तक के लिए पढ़ते रहो, खुश रहो, खेलते रहो, अपना ध्यान रखो। चलो ठीक है, बाय बाय।